प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि जो लोअर मेंबर है वो लिक्विड होते हैं। हम सबने बियर बियर देखी होगी, ठीक है ना, वाइन देखी होगी, देखी है कि नहीं? हेलो, ठीक है ना, तो कैसी होती है विशाल? लिक्विड की सॉलिड, ठीक है ना। दूसरी बात, ये वाटर में सॉल्युबल होती है। हमें कैसे पता लगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होगा? तो ध्यान से देखना और समझना। अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, फिर से बोलो, हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, तो वो कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू एच बॉन्ड। इसलिए अल्कोहल अपने साथ वाले कंपाउंडों से हमेशा वाटर में ज्यादा सॉल्युबल हो। यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन तो ये आ गया कि अल्कोहल इथर से ज्यादा सॉल्युबल क्यों होता है? लिख लो क्वेश्चन, व्हाई अल्कोहल मोर सॉल्युबल देन इथर? स्नेहा, अक्षी, व्हाई अल्कोहल मोर सॉल्युबल देन इथर? अल्कोहल इथर से ज्यादा सॉल्युबल क्यों होता है? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और ये नहीं बना सकता। अब यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि अल्कोहल में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो, अल्कोहल में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये होता है, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन? टर्सरी कंपाउंड। टर्सरी से थोड़ा कम सेकेंडरी और सेकेंडरी से थोड़ा कम प्राइमरी। अब अगर हमको थोड़ा सा पढ़ के ज्यादा सीखना हो तो अल्कोहल की सारी चीजों का ऑर्डर यही होता है, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर उल्टा होता है। क्या होता है? तो एक लाइन पढ़कर हमने सारी चीजें पढ़ ली। अब वो पूछे कौन SN1 पहले देगा, तो आगे लिख लो, सबका आंसर यही होगा एक्सेप्ट SN2 रिएक्शन और बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? सबका ऑर्डर यही होगा एक्सेप्ट SN2 एंड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो फिनॉल है और अल्कोहल में किसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर? नॉर्मली जिसमें भी बेंजीन रिंग होती है उसकी सॉल्युबिलिटी एलिफेटिक कंपाउंड से हमेशा कम होती है। रीजन, जो फिनॉल की रिंग है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। तो कौन कम सॉल्युबल होगा? स्नेहा, स्नेहा, अक्षी, अक्षी,
अक्षय, तो बता फिनॉल और अल्कोहल में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? हाँ बोल, क्लास दे रहा हूँ। हाँ, आठ। बता बेटा, अल्कोहल और फिनॉल में से कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? ठीक है ना, अल्कोहल फिनॉल कम क्यों होगा? लिख डालो ये बात। लिख डालो। अरे अच्छी, अच्छी, अच्छी। सो गई? बेटा तेरा फोन नंबर 514 है या 1499 में? किसी भी नंबर नहीं है? ठीक है। बड़े आगे, बड़े। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और ये पूरी किताब में यही चलता है। पूरी किताब में यही ऑर्डर चलता है, ठीक है ना। दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है पहले तो देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन से, और फिर देखेंगे ब्रांचिंग से, ब्रांच या साइड चेन कितनी है। जितनी साइड चेन ज्यादा होंगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसे हो जाएंगे? ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? क्लियर? कोई डाउट किसी को? स्नेहा, कोई डाउट है बेटा? यहां पर एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है, इन तीनों में सबसे लोएस्ट मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इन तीनों में से सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बोलो बेटा फटाफट। सबसे कम होगा एल्केन का, उससे थोड़ा ज्यादा इथर का, और उससे भी थोड़ा ज्यादा किसका? अल्कोहल का। क्लियर? हटा दूं? हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और ये एनसीईआरटी का 7.3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर चॉइस ये है और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहा है। पहला है पेंटेनॉल, दूसरा है पेंटेन, दूसरा है पेंटेन, फिर है पेंटेनल, और फिर है लास्ट कौन सा? इथॉक्सी इथेन। इन सब में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का होगा। अल्कोहल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ दो ही कंपाउंडों का होता है, और वो दो कंपाउंड ये होते हैं,
एमाइड सबसे ज्यादा, और एमाइड से थोड़ा कम किसका? एसिड का। अगर आपको पूरा ऑर्डर लिखना है तो आप ये लिख लो। और इसके बाद ऑर्डर होगा पेंटेनॉल के बाद एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड के बाद इथर का, और इथर के बाद एल्केन का। एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोएस्ट होते हैं। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? आगे बढ़े तो डालो बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। बढ़े? अब ध्यान से देखना। पहले ये C2H5OH, O और H। अब इसका बॉन्ड दो तरीके से ब्रेक हो सकता है। पहले वाले केस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो इसने क्या किया? H+ दिया, और जो H+ देता है वो एसिड होता है। जबकि दूसरे वाले केस में इसने OH दिया, तो यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, और ऊपर वाले में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर। न्यूक्लियोफाइल का मीन्स होता है नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोफाइल का मीन्स होता है पॉजिटिवली चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। तो इसकी बेसिकली मेनली रिएक्शन दो टाइप की होंगी, इलेक्ट्रोफाइल और कौन सी? न्यूक्लियोफाइल। तो हम पहली टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, और उसमें क्या कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले? एसिडिक नेचर का ऑर्डर पढ़ने वाले हैं। तो हम फर्स्ट टाइप की प्रॉपर्टीज यहां लिख लेते हैं। कौन सी? एसिडिक नेचर। क्लियर? सबसे पहला क्वेश्चन अरब से, अल्कोहल के एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा? अल्कोहल का एसिडिक नेचर होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी मतलब प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज्यादा एसिडिक होगा, ज्यादा एसिडिक होगा किससे? अब क्वेश्चन आया क्यों, तो ध्यान से देखना। ये हमारा एक प्राइमरी अल्कोहल है, और इसने जब एक H लूज किया तो H लूज करके ये बना है। फिर ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसने भी एक H लूज किया, और इसने जब H लूज किया तो ये बन गया। और ये है हमारा टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल ने भी अपना एक H लूज किया, और लूज करके ये बना दिया। अब देखो, इस आयन को एल्कोक्साइड आयन कहते हैं। कौन सा आयन? कौन सा आयन? एल्कोक्साइड आयन। इस एल्कोक्साइड आयन में ऑक्सीजन के ऊपर विशाल कैसा चार्ज है? इसके ऊपर और इसके ऊपर। अब कहीं साइड में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी डोनर कम करता है। डोनर क्या करेगा? तो
जितने कार्बन ज्यादा होते हैं वो उतना ही बड़ा डोनर होता है। तो बताओ सबसे बड़ा डोनर किस में है? सबसे बड़ा डोनर इसमें है। देखो कितने कार्बन है। ये टर्सरी ग्रुप सबसे बड़ा डोनर है। टर्सरी से थोड़ा छोटा कौन है? सेकेंडरी। और सेकेंडरी से भी कम है प्राइमरी। जब ये डोनर ग्रुप इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे और इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी वेरी लेस, बहुत ही कम हो जाएगी। जब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो ये बनेगा क्या? ये बनेगा क्या? ये बनेगा ही नहीं। तो इनमें सबसे पहले एच कौन देगा? प्राइमरी, फर्स्ट गे प्रोटॉन। इतना कॉपी कर लो। तो अब हमें याद रखना है कि प्राइमरी ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि प्राइमरी में डोनर ग्रुप स्मॉलर होता है। क्लियर? टर्सरी उसमें उसमें एक एसिडिक नेचर और डाल लो, SN2, बॉइलिंग पॉइंट और एसिडिक नेचर। क्लियर? बड़े अपन आगे। ये ऊपर वाला तो हटा दे। स्नेहा, स्नेहा, अरे स्नेहा, स्नेहा, ये तो गई सो गई। अरे स्नेहा है तो सही ना तू। कोई डाउट? कॉपी हो गया? बड़े आगे। अब देखो हमने इसकी रिएक्शन करी किसके साथ? सोडियम के साथ। तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है और एसिडिक हाइड्रोजन को हटा देता है। समझ आ रही है रिएक्शन? अब ध्यान से देखना। अब हमने फिनॉल की रिएक्शन करी Na के साथ। इसके साथ भी इसने यही किया। और फिर हमने इसकी रिएक्शन करी एसिड के साथ। एसिड के साथ भी इसने यही किया। तो सोडियम के साथ में तीनों कंपाउंड किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? ऑल थ्री एक्टर्स। तीनों कंपाउंड किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? एसिड की तरह। कॉपी कर लो। क्लियर? विशाल,
अक्षी बेटा कॉपी हो गया? कोई डाउट है बेटा? नेक्स्ट रिएक्शन हम NaOH के साथ में कर रहे हैं। जब हमने NaOH के साथ में रिएक्शन करी तो Na ने तो सेम रिएक्शन दी, सिर्फ यहां पर H2O बन गया। इसमें भी यही हुआ, ठीक है ना? 1 मिनट रुक जाना फिर। और इसमें भी यही हुआ, लेकिन ये वाली रिएक्शन नहीं होती है। अल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो केवल कितने लोगों ने एसिड का काम किया, ठीक है ना? तो अल्कोहल नॉट रिएक्ट्स विद NaOH। क्लियर? तो क्वेश्चन आएगा एक 2 रिएक्शन ऐसी लिखो या एक रिएक्शन ऐसी लिखो जिसमें अल्कोहल और फिनॉल डिफरेंट बिहेव करते हो, एसिडिक नेचर की। तो क्या वो ये रिएक्शन हो सकती है? लिख डालो कॉपी करके। हो जाए बेटा तो बताना मुझे जरा। हो गया बेटा? अब देखना नेक्स्ट रिएक्शन। अब हमने इसकी रिएक्शन ना सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कराई, ये नहीं हुई। फिर हमने फिनॉल के साथ कराई, ये नहीं हुई। और फिर हमने एसिड के साथ कराई तो हो गई। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में कौन रिएक्ट करता है? कौन? सिर्फ एसिड। तो नोट डाल लो, सोडियम बाइकार्बोनेट ओनली रिएक्ट्स विद एसिड। और ये ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने का मेथड है। जब एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो CO2 की क्या निकलेगी? CO2 की एफर्वेसेंस निकलेगी, जिसको देखते ही हम समझ जाएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। कौन सा है ऑर्गेनिक कंपाउंड? एसिड। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 की एफर्वेसेंस देता है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? एसिड। क्लियर? रिएक्शन कॉपी हो जाए तो बताना। पढ़े? बड़े बेटा? ठीक है, लिखो क्वेश्चन। write the reaction in which alcohol and phenol acidity compare. Write the reaction in which alcohol, phenol and acidity compare. लिख सकते हो? अब हमारा यहां पर क्वेश्चन है दूसरा, और वो क्वेश्चन ये है कि ये तो एथेनॉल है और ये H2O है,
अगर आरब डॉक्टर के यहाँ जाए और डॉक्टर कहे कि बेटा एसिडिक चीजें पीना बंद कर दो, तो आरब क्या छोड़ेगा तू? तो लिखो पहली लाइन, H2O is more acidic than alcohol. H2O is more acidic than alcohol. Clear? इसने यहाँ लिख ले। हाँ घुमाई। अभी हम इतनी आवाज दे दे के थक गए। लिख ले बेटा, अल्कोहल नहीं, H2O इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो एसिडिटी अगर हो रही है तो क्या नहीं पीना चाहिए? पानी नहीं पीना चाहिए। देखना अब आया क्वेश्चन क्यों। क्या हुआ कि इसने H लूज किया तो ये बना दिया, और जब वाटर ने H लूज किया तो ये बना दिया। थोड़ी देर पहले समझाया था कि दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, तो डोनर इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो इसमें तो क्या ग्रुप अटैच है, कौन है ये? ठीक है ना? तो ये लेस स्टेबल है। कैसा है? तो ये बनेगा ही नहीं। तो इनमें से कौन पहले हाइड्रोजन देगा और ज्यादा एसिडिक हो जाए? ठीक है ना? ये लेस स्टेबल है और मोर बेसिक है। क्लियर? दोनों रिएक्शन कॉपी हो जाए तो बताना। बोलो बेटा नोट। लिखो, alkoxide ion is a stronger base. Alkoxide ion is a stronger base or nucleophile than hydroxide. Alkoxide ion is a stronger base or nucleophile than OH minus. लिख लिया? Due to alkyl group, due to alkyl group, due to, बोलो, ड्यू टू अल्काइल ग्रुप। एक और नोट लिखो, बोलो, alkoxide ion when reacts with alkyl halide, reacts with alkyl halide, cause elimination reaction, cause elimination reaction. Clear? When alkoxide ion और सोडियम alkoxide दोनों लिख लो। When alkoxide ion और सोडियम alkoxide reacts with alkyl halide, give elimination reaction। कौन सी रिएक्शन? ठीक है। अब देखना यार क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं एनसीईआरटी का 6.20। 6.20 का मतलब है एल्काइल हैलाइड का। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है।
देखो कैसा NaOH है ये, तो इसमें तो OH लग जाता है, क्या लग जाता है, लेकिन जब हम NaOH को C2H5OH की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बन जाता है, तो इन दोनों की रिएक्शन से बनता है कौन, सोडियम एल्कोक्साइड। और वो सोडियम एल्कोक्साइड क्या करता है, ये 6.20 का आंसर है। वो वहां क्वेश्चन कर रहा है कि एक्वस NaOH तो OH लगाता है, लेकिन जब NaOH को अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं तो एल्कीन क्यों बनती है, तो क्या आंसर होगा, ड्यू टू एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिड, क्लियर, और डेरिवेटिव। बढ़ू रिएक्शन करूं आगे। देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिख लो क्या काम करता है, इट रिमूव वाटर, क्या रिमूव करता है, मतलब अगर हम कहें कि RF की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में गोपालपुरा बाईपास पे हो गई, तो बता RF तेरा क्या होगा, तो ये RF का वाटर निकाल दे। अब ध्यान से देखना, दोनों ने रिएक्शन करी और रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दी। यहां पे क्वेश्चन ये है कि H इसने दिया या एसिड ने दिया, तो हमें लगेगा एसिड ने दिया है, पर नहीं। देखो किसने दिया है, बोलो किसने दिया है, अरे बोलो किसने दिया है, अरे बताओ किसने दिया है, अल्कोहल ने दिया है। तो जो अल्कोहल H पहले देगा वो एस्टर फर्स्ट बनाएगा, कहीं पे नोट डाल लो, ROH गिव H फर्स्ट, फॉर्म एस्टर फर्स्ट, क्लियर। तो यहां पर एक MCQ बन सकता है और वो MCQ ये है, इनमें से कौन एस्टर पहले बनाएगा, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा तो सबसे पहले फिनॉल बनाएगा, फिर प्राइमरी बनाएगा, फिर सेकेंडरी, और फिर टर्सरी। कहीं पे नोट भी डाल सकते हो, क्या नोट डालोगे, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म एस्टर फर्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं,
अगर हम इसकी रिएक्शन इससे करते हैं और इसकी जगह ये भी ले लेते हैं, तो ये वाला H हट जाता है और इस H की जगह क्या लग जाएगा? COCH3, मतलब COCH3 लग जाएगा। और ये फिनॉल में हमने पढ़ा था, तो क्या बन गई? कौन सी दवाई? ये बन गई एस्प्रिन, और इसका नाम है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, क्लियर? इसके आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। वो कहेगा एस्प्रिन कैसे बनाएंगे फिनॉल से, तो मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट भी कर देता हूं और विशाल इसका आंसर बताएगा। विशाल, ये कौन सी रिएक्शन है? इसका क्या नाम है? विशाल, इसका क्या नाम है? अरे अभी फिनॉल में पड़ी थी 2 दिन पहले ही। हाँ, बोल बेटा। स्नेहा, अरे हाथ स्नेहा ने खड़ा, बोल विशाल रहे। दिस इज को ये कोलवे रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन? देखो, कोई डाउट है इतने में? अब इसके बाद शायद तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। नहीं, चैप्टर तो पूरा नहीं हुआ, फटाफट डालो। रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। अभी तक जितनी भी रिएक्शन थी उनमें अल्कोहल H दे रहा था, अब क्या देगा? OH देगा। और आपको जानकर इसलिए अच्छा लगेगा कि ये सारी रिएक्शन ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं। देखना, तो सेकंड टाइप की रिएक्शन कौन सी? और इसमें कौन पहले रिएक्ट करेगा? कौन फास्टर रिएक्ट करेगा? तो देखो, ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आपको अल्काइल हैलाइड में पढ़ाई थी। बताओ, पहली वाली रिएक्शन का क्या नाम है? कोई तो बोल दिया करो। इसको डार्जन रिएक्शन कहते हैं। और ये एल्काइल क्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है। क्यों है बेस्ट मेथड? क्योंकि साइड प्रोडक्ट गैसियस नेचर के होते हैं। क्लियर? इसमें भी यही बनेगा, इसमें भी ये बनेगा, और इसमें आयोडीन लग जाएगा। इसमें आपको एक नारा सुनाया था मैंने,
OH हटाओ और हेलोजन हटाओ, हेलोजन हटाओ, OH लगाओ, सॉरी, ठीक है ना। ये भी नीट के एग्जाम में आई थी। हाँ, ये वाली, ये प्रोडक्ट सहित पूछी थी। अब हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इतनी कॉपी कर लो तो बता देना। कर लिया? अब ध्यान से देखना, यहां पर लगाना अब ZnCl2 और प्रोडक्ट बना लो क्या, और इसका ना व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है? तो तो बताओ कौन सा अल्कोहल पहले व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी? क्लियर? तो ध्यान से देखना, अगर टर्सरी अल्कोहल हुआ तो HCl और ZnCl2 के साथ में इमीडिएट व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। कैसा? इमीडिएट। अगर सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो 5 मिनट बाद देगा। कितने मिनट बाद? और अगर प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो 1 घंटे बाद गर्म करने पर देगा। मतलब लगभग 5 मिनट। ये बिल्कुल ऐसे है कि मैंने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा और उसने इमीडिएट आंसर दिया, तो कौन सा अल्कोहल हुआ? नहीं, टर्सरी। और 5 मिनट बाद सोच कर दिया तो, और 1 घंटे बाद दो गाली देने के बाद दिया तो टर्सरी। जैसे अभी विशाल से क्वेश्चन पूछा था, पहली रिएक्शन क्या है, तो विशाल ने नहीं बताया, पर जैसे ही स्नेहा ने हाथ खड़ा किया, विशाल ने आंसर बताया। कौन सी रिएक्शन है? डार्जन रिएक्शन, कोलवे रिएक्शन। तो विशाल कौन सा अल्कोहल हुआ? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो बताओ विच अल्कोहल नॉट गिव वाइट टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर? लिख लो क्वेश्चन। Which alcohol not give white turbidity with? Which alcohol not give white turbidity with HCl at room temperature? आता हूँ। ठीक है, कोई बताएगा इसका आंसर? अरे कोई बताएगा क्या? Which alcohol not give white turbidity or precipitate at room temperature? अरे गवार, प्राइमरी। टर्सरी तो इमीडिएट देता है। कब देता है? है? गवार, टर्सरी तो बस सीधे बोल देता है। सेकेंडरी 5 मिनट बाद देता है, और प्राइमरी रूम टेम्परेचर पर
अवेयर नहीं, देता ही नहीं है। तो अगर बच्चा आंसर ही नहीं दे रहा तो कौन सा बच्चा है? थोड़ी देर सोच के देता है तो, और झटाझट देता है तो टच। बहुत कंफ्यूजन हो रही है आपके बताने में। ओके, फिर से बोल देता हूं, जो टर्सरी अल्कोहल होता है ना, वो इमीडिएट वाइट टर्बिडिटी देगा। और सेकेंडरी कब देगा? वाइट टर्बिडिटी आफ्टर कितने मिनट? और ये कैसे देगा? इमीडिएट वाइट क्लियर, कोई डाउट? बाकी पढ़ेंगे कल। कल ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है? ओके, बाकी पढ़ लेगा तो क्या बाकी पढ़ लेगा तो तेरे कितने नंबर का टेस्ट है? ठीक है, इसमें से इधर में भी पढ़ा दूंगा, वो एक ही रिएक्शन है, वो कल आएगी, ठीक है? ये लोग कौन से स्कूल का है? ये है अपेक्स, अपेक्स इंटरनेशनल, ठीक है? अपन इस पे ग्रीन वाली जाली भी, पर ग्रीन वाली जाली अच्छी बात, तो हाँ, वैसे प्लास्टिक वाली जाली खिड़कियों पे, बाथरूम होगी खिड़कियों पे। बंद कर दिए क्या? बहुत सारी हाँ, रखिए खाने को खा लो। खाली गैस तो बंद पड़ी, रोटी गरम खाली खाओगे रोटी? सब्जी